जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे का सबसे बड़ा एग्जाम रेलवे ग्रुप डी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई किया है तो विशेष तौर पे आईटीआई वाले छात्र हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार दोस्तों आईटीआई लागू हो सकती है। 50% चांस है कि आईटीआई जो है ये लागू हो सकती है और 50% चांस है कि आपकी आईटीआई लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कल की डेट की अगर हम बात करें, बीते हुए कल की, तो 28 अक्टूबर को दोस्तों क्या हुआ था, हाई कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई थी। और सुनवाई होने के बाद जो फैसला आया था वो किसके हित में था, यानी कि किसके पक्ष में दोस्तों वो फैसला रहा, आईटीआई वालों के पक्ष में था या नॉन आईटीआई वालों के पक्ष में। और नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, कैट की तरफ से 30 अक्टूबर यानी कि आने वाली नेक्स्ट डे की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर को सुनवाई होने वाली है। और सुनवाई होगी तो फैसला जो रहेगा वो किसके हित में रहेगा और फैसला क्या रहने वाला है, इन सभी बातों को लेकर के इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाली नेक्स्ट टाइम में आप सभी दोस्तों को रेलवे ग्रुप डी को लेकर के जो भी नया अपडेट आता है उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं यहाँ पर छोटी सी एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट आप सभी के सामने एसएससी सीपीओ की अगर बात करें तो यहाँ पर देव को रैंक 2 हासिल हुई है और अमर शर्मा को दोस्तों यहाँ पर रैंक 4 हासिल हुई है। अभिषेक की बात करें तो रैंक 6 हासिल हुई है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो रोहित को यहाँ पर रैंक 12 यानी कि 12th प्राप्त हुई है। अब इन्होंने क्या किया है, टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहने का वादा किया है और ये सभी विद्यार्थी टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहे और टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ करके इन्होंने अपनी सफलता को हासिल करते हुए इन्होंने अपनी रैंक 2, 4 इस तरह से इन्होंने अपनी रैंक भी हासिल प्राप्त की है। अगर आप भी दोस्तों अपने एग्जाम को क्रैक करके अपनी सफलता को प्राप्त करके सफलता को प्राप्त करते हुए रैंक फर्स्ट, रैंक 2 हासिल करना चाहते हो तो अभी आपको टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको परचेज भी करना चाहिए। इन्होंने दोस्तों टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज किया है और टेक्स्ट बुक पास प्रो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ में प्रीवियस पेपरों का कंटेंट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे और भी बहुत कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी आप टेक्स्ट बुक से जुड़िए। टेक्स्ट बुक की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आगे नेक्स्ट। दोस्तों, आप बैंकिंग, रेलवे, स्टेट लेवल अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले नेक्स्ट टाइम में अगर आपका एग्जाम है तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से महापर्व सेल लगाई गई है। महापर्व सेल की अवधि है 29 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर रात 12 बजे तक दोस्तों ये सेल चलेगी। महापर्व सेल की वजह से टेक्स्ट बुक के सभी पास प्रो के ऊपर 12% का डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर डिस्कस करें, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको पहले कितने रुपए का मिलता था, 1799 रुपए का। बट अगर आप महापर्व सेल के जरिए अगर इस पास प्रो को परचेज करोगे तो आपको मिलेगा 12% का डिस्काउंट। 12% का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर दिए गए कूपन कोड को यूज करना है, जैसे कि SONX कूपन कोड जैसे आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा 12% डिस्काउंट। पहले आपको 1799 का जो यानी कि प्रोडक्ट मिल रहा था, अब ये मिलेगा 351 रुपए का। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स की बात करें तो 1999 का मिल रहा था। बट जैसे आप अगर अभी अभी परचेज करोगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा और दोस्तों ये मिलेगा 439 रुपए का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखो, यानी कि इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है टेक्स्ट बुक पास प्रो की, ये रहने वाली है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, आप अपनी सफलता को साकार कर सकते हो, यानी कि आप अपनी एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के साथ इसमें प्रीवियस पेपरों का कंटेंट, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ मिलेंगे आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर अभी परचेज करना चाहते हो जल्द से जल्द परचेज किए। परचेज लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी परचेज करोगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा, बहुत बढ़िया डिस्काउंट है। कम प्राइस के ऊपर जो चीज आपको मिल रही है उसको जरूर से आपको परचेज करना चाहिए। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों डिस्कस करें कि रेलवे ग्रुप डी कोर्ट केस को लेकर के कल की डेट यानी कि बीते हुए कल 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई होने के बाद जो फैसला रहा था वो किसके हित में था, किसको राहत मिली भाई, आईटीआई वालों के हित में था। किसके हित में, आईटीआई वाले सभी छात्रों के हित में दोस्तों ये था। अगर डिस्कस करें तो टोटल जो आपकी फॉर्म अप्लाई हो रखे हैं 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म है। इनमें से तो दोस्तों 40 लाख विद्यार्थी
40 लाख की अगर बात करूं तो ये आईटीआई वाले छात्र हैं, यानी कि आईटीआई वाले छात्र हैं। इन्हीं के हित में दोस्तों फैसला सामने निकल कर आया है कि भाई आईटीआई लागू होनी चाहिए, हाई कोर्ट की तरफ से ये मानना था। ठीक है, यानी कि 50% यहाँ से दोस्तों क्लियर बात है होती हुई नजर आ रही है। बट ऐसा क्यों नजर होती आ रही है? और एग्जाम डेट को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आई है हाई कोर्ट की तरफ से कि भाई एग्जाम जो डेट है उसके ऊपर स्टे फिर से लग चुका है, यानी कि 17 नवंबर से आपके एग्जाम नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कल की डेट में अगर बात करें मॉर्निंग में, तो रेलवे के जो मोस्टली अधिकारी हैं वो हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे, यानी कि शपथ पत्र लेके, और उन्होंने शपथ पत्र वहां पर यानी कि दाखिल किया, यानी कि जमा करवाया। अब दाखिल करने के बाद में हाई कोर्ट की तरफ से शाम के समय में जो फैसला सामने निकल कर आया था, भाई आईटीआई लागू होनी चाहिए, यानी कि 50% चांस है कि हो सकती है। और दोस्तों 17 नवंबर से आपके एग्जाम डेट नहीं होंगे, सॉरी 17 नवंबर से आपकी जो एग्जाम है वो शुरू नहीं होंगे, एग्जाम डेट वो नहीं रहने वाली 17 नवंबर। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में रेलवे को ये कहा कि आपने भर्ती के ऊपर स्टे लगवा रखा है, यानी कि कोर्ट केस चल रहा है भर्ती के ऊपर। ठीक है, भर्ती के ऊपर कोर्ट केस चलने के बाद भी आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि 17 नवंबर से एग्जाम डेट आप निकाल दी? आप तो एग्जाम शुरू कराने में लगे हो, आपने एप्लीकेशन स्टेटस भी दे दिया, ये बड़ी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो? पहले तो ये फंडा है ना कोर्ट केस का, इसको सोल्व करने दो, उसके बाद में जो आपकी भर्ती का आगे का प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर लेना। पहले हमारा समाधान करो, यानी कि भर्ती का जो कोर्ट केस है इसको क्लियर होने दो, उसके बाद जो भी कुछ करना है वो आप करिए। ठीक है, तो यानी कि साफ साफ क्लियर बातों में यानी कि दिख रहा है कि अगर एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस करें तो हो सकता है कि आपके एग्जाम 17 नवंबर से शुरू हो सकते हैं। अब ये कब पता चलेगा? कल की डेट में, यानी कि 30 अक्टूबर, यानी कि कल की डेट में जब कैट की तरफ से सुनवाई होगी, अगर वहां से भी बातें क्लियर हो जाती है पूरी कंप्लीट तरीके से, अंतिम सुनवाई हो जाती है, तो फिर यूं मान के चलो कि 90% आपके चांस रहेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम रेलवे यानी कि 17 नवंबर से ही शुरू करवाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखो कैट की तरफ से सुनवाई होने जा रही है कब दोस्तों? 30 अक्टूबर को। तो यहां से जो फैसला सामने निकल कर आएगा वो किसके हित में रहेगा? तो ये रहने वाला है दोस्तों, मान के चलो कि यहाँ से 50% क्लियर हो गया, तो यहाँ से दोस्तों 25% क्लियर होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पहले भी दोस्तों एक पॉइंट उठा था कि इस ग्रुप डी के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया जिनमें आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों विद्यार्थी हैं, तो यानी कि दोनों के हित में दोस्तों फैसला रहना चाहिए। बट यहाँ से जो बातें क्लियर होती हुई नजर आएंगी वो दोस्तों 25% हो सकता है कि आईटीआई वालों के हित में रहे, और 25% जो बातें रहेंगी वो यानी कि नॉन आईटीआई यानी कि 10th पास वाले विद्यार्थियों के पक्ष में भी हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम डेट तो यानी कि यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि 17 नवंबर से आपके एग्जाम डेट शुरू हो सकते हैं, या ये कल ही शाम को पता चलेगा कि 17 नवंबर से आपके एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें कि रेलवे ग्रुप डी पे केस लगा था। ठीक है, यानी कि केस लगने का सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही रीजन है, आईटीआई प्लस 10th पास को लेकर के। अब 10th पास विद्यार्थियों की वजह से दोस्तों ये सारा कांड हुआ है, जो भी पूरा कांड हुआ है ग्रुप डी को लेकर के, ये यानी कि आईटीआई प्लस 10th पास विद्यार्थियों की वजह से हुआ है। ठीक है, उन्हीं की वजह से हुआ है। अब उसके बाद में दोस्तों यानी कि बाकी जो रेलवे के एग्जाम है वो तो डिले हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तो डिले हो रहा ही है, और जो आईटीआई प्लस 10th पास विद्यार्थी हैं ग्रुप डी वाले, ये भी और बाकी एग्जाम को डिले कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो जाने दीजिए। वैसे अगर डिस्कस करें 2018 वाली वैकेंसी के बारे में, तो इसका भी जो एग्जाम का प्रोसेस है, रिजल्ट का प्रोसेस है, ज्वाइनिंग लेटर का जो प्रोसेस है, यानी कि इसका कंप्लीट प्रोसेस लगभग दोस्तों 2.5 साल से भी ज्यादा चला था। कितने साल से? 2.5 साल से भी ज्यादा इसका प्रोसेस चला था। तो आप भी इसी ग्रुप डी के साथ में 2025 वाली वैकेंसी के साथ में अगर कुछ ऐसा ही करोगे तो फिर ऐसा समझो बाकी जो रेलवे के एग्जाम है, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, तो इनका भी एग्जाम डिले हो रहा है। भाई उनका तो एग्जाम हो जाने दो, ठीक है, इसका तो हो ना हो बट उनका तो एग्जाम होने दो कम से कम। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि भाई यानी कि जो 17 नवंबर एग्जाम डेट रहने वाली है आपकी, ठीक है, ये 17 नवंबर एग्जाम डेट रहेगी कि नहीं रहेगी? वैसे तो मेरे हिसाब से देखो चांस है कि 90% आपकी एग्जाम डेट 17 नवंबर हो सकती है, क्योंकि 25% यहाँ से अगर क्लियर हो जाता है मामला तो फिर 99% चांस रहेंगे कि आपकी 17 नवंबर एग्जाम डेट रहने वाली। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ग्रुप डी को लेकर के। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट से में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।